एपिसोड 1, एक नई शुरुआत, एक प्राचीन रहस्य और एक अनजानी यात्रा की ओर पहला कदम। एपिसोड 1, अग्नि की पुकार। रात का तीसरा पहर था। वाराणसी की गलियों में एक अजीब सी निस्तब्धता पसरी थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने समय को थाम लिया हो। गंगा के घाटों पर दीपक टिमटिमा रहे थे और हवा में हवन की हल्की सी गंध तैर रही थी। इन्हीं घाटों के बीच बैठा था अग्निवीर, एक सामान्य युवक, परंतु उसकी आंखों में कुछ असामान्य था। उनमें था अतीत का बोझ, वर्तमान की उलझन और भविष्य की पुकार। उसने शिवलिंग के आगे आंखें मूंद ली। हे महादेव, अगर मेरा जीवन किसी उद्देश्य के लिए है तो अब वह सामने आया। अचानक जलती हुई अग्निकुंड की लपटें तेज हो गई। आकाश स्वयं फट गया। ओपन कोट, तू अग्नि का पुत्र है। तुझ में है त्रिनेत्र जागृत करने की शक्ति, मगर पहले तुझे अपने भीतर की राख से गुजरना होगा। क्लोज कोट। आवाज किसी देवत्व की थी, नर न नारी, बस एक कंपन जो आत्मा को छू जाए। अग्निवीर का माथा जलने लगा। वहां एक चिन्ह उभर आया, त्रिशूल का। उसी क्षण घाट के तल से एक त्रिशूल बाहर आया, प्राचीन मगर जीवित। उसके चारों ओर अग्नि लपटें नाच रही थी और उसके मध्य में उकेरा था एक नेत्र। अग्निवीर ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। दृष्टांत, अतीत की झलक, एक युद्ध भूमि। वह स्वयं किसी राजसी वस्त्र में एक योद्धा के रूप में त्रिशूल घुमाता हुआ राक्षसों की भीड़ से लड़ रहा था। एक स्त्री कामिनी उसके पीछे। पहले प्रेम, फिर विश्वासघात। उसके त्रिशूल को छीन लिया गया था, उसे मारा गया था, वह मर गया था, मगर आज वह पुनर्जन्म था। ओपन कोट। तेरे जीवन का पहला अध्याय अब बंद हुआ, असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्लोज कोट। वापस वर्तमान में अग्निवीर ने अपने माथे पर उभरे चिन्ह को छुआ। वह अब स्थायी था। उसे आभास हुआ कि उसका जीवन अब सामान्य नहीं रहेगा। उसे एक राह पर चलना होगा, एक ऐसी यात्रा जहां न केवल स्वयं को पाएगा, बल्कि वह शक्ति भी जिससे त्रिनेत्र फिर जागेगा। वह उठा, त्रिशूल को अपनी पीठ पर बांधा और बिना पीछे देखे घाट की सीढ़ियां उतरने लगा। वाराणसी की गलियां अब पीछे छूट रही थीं। सामने था जंगल, रहस्य और आत्मा की परीक्षा। क्या अग्निवीर अपने बीते जन्म के रहस्य को समझ पाएगा? त्रिशूल के पीछे कौन सी शक्ति छुपी है? और क्या कामिनी फिर से उसके जीवन में आएगी, प्रेम बनकर या पुनः धोखा? अगर आप तैयार हो तो मैं जारी एपिटू आत्मा की ठीक है, अब प्रस्तुत है बैटल गॉड ट्राइनेट्रा का दूसरा अध्याय। यहाँ से कहानी और गहरी होती है। अग्निवीर अपने पहले इम्तिहान की दहलीज पर पहुंचता है। एपिसोड 2, आत्मा की पहली परीक्षा। अग्निवीर अब वाराणसी से दूर निकल चुका था। उसकी पीठ पर बंधा त्रिशूल हल्की आभा फैला रहा था, जैसे राह दिखा रहा हो। सामने एक घना जंगल फैला था। वृक्ष इतने ऊंचे कि आकाश छुप गया था और भीतर से आती थी एक अजीब गूंज, नम पक्षियों की चहचहाहट, न हवा का शोर, बस धड़कनों जैसा कंपन। अग्निवीर ने सोचा, ये जंगल मुझे बुला क्यों रहा है? कदम दर कदम वह भीतर बढ़ता गया। अचानक बिजली की चमक से धरती हिली और उसके सामने प्रकट हुई एक विशाल गुफा। गुफा का द्वार काले पत्थरों से बना था और उस पर खुदे थे रहस्यमयी शब्द, ओपन कोट। जहां सत्य की आंखें खुलती है, वहीं आत्मा जन्म लेती है। गुफा का प्रवेश अग्निवीर ने संकोच नहीं किया। उसने त्रिशूल कंधे से उतारा और गुफा में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, पूरा वातावरण बदल गया। गुफा का फर्श अचानक गायब हो गया और अग्निवीर अंधेरे में गिरने लगा। तभी शून्य में एक गंभीर स्वर गूंजा, ओपन कोट। तेरी पहली परीक्षा है भ्रम और भय। क्या तू अपने सबसे बड़े घाव को सह सकता है बिना टूटे? क्लोज कोट। भय का दर्पण उसके सामने अचानक दृश्य उभरने लगे। वह युद्ध भूमि, पीठ में चाकू, कामिनी की आंखों में विश्वासघात, त्रिशूल का विलीन होना, अपनी ही मृत्यु। अग्निवीर की सांसें तेज हो गईं, पसीना उसके माथे से बह निकला। लेकिन इस बार उसने आंखें बंद नहीं की। उसने अपने ही अतीत को देखा और कहा, हाँ, मैं वही हूं और अब मैं इस पीड़ा से भागूंगा नहीं, इसे अपनी शक्ति बनाऊंगा। क्षण भर में दृश्य विलीन हो गया। अग्निवीर अब एक सफेद प्रकाशमय मंच पर खड़ा था। वाक्यास्त्र का वरदान। सामने एक वृद्ध शी प्रकट हुए। उनका माथा त्रिपुंड से दमक रहा था और हाथ में कमंडल था। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, ओपन क्वोट। अग्निवीर, तेरी आत्मा ने पहली परीक्षा पार कर ली है। अब तुझे पहला वरदान मिलता है, वाक्यास्त्र। क्लोज क्वोट। उन्होंने अपनी उंगली अग्निवीर के कंठ पर रखी। तुरंत अग्निवीर ने एक जलन महसूस की और उसके गले से एक चमकती ऊर्जा फूट निकली।
ओपन कोट, अब तेरे शब्द ही अस्त्र होंगे। याद रख, केवल धर्म के लिए बोले गए वचन ही शक्ति बनेंगे। असत्य या अहंकार के शब्द तुझ पर ही वार करेंगे। अग्निवीर ने गहरी सांस ली। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर आवाज अब साधारण नहीं रही, वह अब शक्ति थी। दूसरी ओर हिमालय की एक निर्जन गुफा में काले वस्त्रों में एक स्त्री बैठी थी। वह थी कामिनी। पर अब वह साधारण न थी, वह माया तांत्रिका बन चुकी थी। उसके सामने एक पुराना ग्रंथ खुला था। उसमें लिखा था, ओपन कोट, यदि त्रिशूल पुनः धरती पर उठे तो उसे रोकने का एक ही उपाय है, मृत्यु के पहले प्रेम को जगाना और फिर उसे तोड़ना। क्लोज कोट। कामिनी की आंखों में न पश्चाताप था न करुणा, सिर्फ विशैली मुस्कान। अग्निवीर, इस बार तेरी हार तेरे हृदय से शुरू होगी। आगे क्या क्या अग्निवीर अपने वाक्यास्त्र को नियंत्रित कर पाएगा? क्या उसकी दूसरी परीक्षा और भी खतरनाक होगी? और क्या कामिनी सच में उसके प्रेम का जाल बुन पाएगी?
अग्निवीर तीसरी परीक्षा के बाद जंगल से बाहर निकला। रात का अंधकार छंट रहा था और पूर्व दिशा में उगते सूरज की लालिमा फैलने लगी थी। उसके कदम भारी थे, पर मन पहले से अधिक दृढ़। त्रिशूल उसकी पीठ पर अब और भी अधिक चमक रहा था, मानो अगली मंजिल की ओर धकेल रहा हो। अचानक जंगल का रास्ता खत्म हुआ और सामने एक निर्जन मैदान फैला था। बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती को चीरकर बाहर आ गई थी और शाखाएं आकाश को चूम रही थीं। उस वृक्ष से अनजानी ऊर्जा निकल रही थी। अग्निवीर ने जैसे ही कदम बढ़ाया, हवा तेज हो गई और उसके कानों में एक आवाज गूंजी। तेरी चौथी परीक्षा यहाँ है। यह है आत्म संयम की अग्नि। देख, तू अपने भीतर की इच्छाओं को कितना वश में रख सकता है। अग्निवीर वृक्ष के निकट पहुंचा। तभी उसकी आंखों के सामने चमक उठी एक मृगतृष्णा। दृश्य बदल गया। अब वो जंगल में नहीं था, वह एक राजमहल में खड़ा था। उसके चारों ओर वैभव, सोने चांदी के महल, सेवक और अनगिनत संपत्ति। और सबसे आगे खड़ी थी कामिनी, पर इस बार उसके चेहरे पर धोखे की छाया नहीं थी। वह मुस्कुरा रही थी, मानो सच में प्रेम करती हो। अग्निवीर, अब तू सब कुछ पा सकता है, शक्ति, धन, प्रेम। बस एक निर्णय ले और ये जीवन तेरा हो जाएगा। अग्निवीर का दिल धड़कने लगा। उसकी सांसें भारी हो गई। उसके भीतर छिपी इच्छाएं उभरने लगीं। लेकिन तभी त्रिशूल उसकी पीठ पर जलने लगा। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, मेरा मार्ग धन या मोह नहीं है, मेरा मार्ग धर्म है। यदि सब कुछ पाना है तो केवल महादेव की कृपा से। उसके ये शब्द निकलते ही पूरा भ्रम टूट गया। महल राख में बदल गया। कामिनी का रूप धुएं की तरह उड़ गया और अग्निवीर फिर उसी वृक्ष के सामने खड़ा था। उसके चारों ओर शांति छा गई। वृक्ष से एक प्रकाश निकला और उसके शरीर में समा गया। तूने चौथी परीक्षा पार कर ली है। अब तेरी आत्मा पर कोई लालच या मोह हावी नहीं हो सकता। अग्निवीर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब और भी दृढ़ संकल्प चमक रहा था। वह जानता था कि आगे की राह और भी कठिन होगी, लेकिन अब वह तैयार था। अग्निवीर अब दिनों से जंगलों और निर्जन घाटियों में भटक रहा था। हर परीक्षा ने उसे और मजबूत बनाया था, लेकिन भीतर कहीं थकान भी जमा हो चुकी थी। त्रिशूल उसकी पीठ पर स्थिर था, पर उसकी धार से अब हल्की गुनगुनाहट निकलती रहती थी, मानो कोई अगली चुनौती का संकेत दे रहा हो। एक रात वह एक पर्वत की तलहटी में पहुंचा। आसमान पर घने बादल छा गए और हवा अचानक ठंडी हो गई। पर्वत की गुफाओं से कराहने जैसी आवाजें आने लगीं। अग्निवीर सतर्क हो गया। कदम दर कदम वह ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वह आधे पर्वत तक पहुंचा, उसके सामने प्रकट हुआ एक काला धुंधला आकृति। ये कोई साधारण प्रेत नहीं था। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं और हाथों में लंबी जंजीरें थीं। वह गर्ज कर बोला, मैं तेरी पांचवी परीक्षा हूं, बंधन और मुक्ति। क्या तू अपने भीतर के बंधनों को तोड़ सकता है, या इन्हीं जंजीरों का कैदी बन जाएगा? अग्निवीर ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके हाथ पैर खुद ब खुद बंध गए। जंजीरों से बिजली सी निकलने लगी। हर झटका उसके शरीर को झकझोर देता। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें और कस गई। उसकी आंखों के सामने उसके अतीत की परछाइयां तैरने लगीं। कामिनी का विश्वासघात, अपनी ही मृत्यु, अकेलापन और अपने भीतर पलता हुआ क्रोध। जंजीरें मानो इन भावनाओं से ही बनी थीं। उसकी सांसें भारी हो गईं, पर तभी उसे याद आया ऊशी का वरदान वाक्यास्त्र। उसने पूरा साहस जुटाकर गले से आवाज निकाली, मैं बंधन नहीं हूं, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, मेरी शक्ति धर्म के लिए है। तुरंत ही उसके कंठ से निकली ऊर्जा जंजीरों पर गिरी। जंजीरें एक एक करके जलने लगीं और राख में बदल गई। अग्निवीर मुक्त हो गया। अंधकारमय आकृति चीखते हुए विलीन हो गई। पर्वत पर गूंज उठी दिव्य ध्वनि, तूने पांचवी परीक्षा पूरी कर ली। अब तेरे भीतर किसी भी बंधन की शक्ति नहीं रह गई। तेरा आत्मबल और तेरी आत्मा दोनों स्वतंत्र हैं। अग्निवीर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें लाल अग्नि जैसी चमक रही थीं। उसने महसूस किया कि अब उसकी आत्मा पहले से कहीं हल्की और प्रबल है। लेकिन पर्वत की चोटी पर कोई और खड़ा था, परछाई में लिपटी स्त्री कामिनी। उसकी मुस्कान विशैली थी। अग्निवीर, अब तक तूने हर परीक्षा जीत ली है, लेकिन अगली बार परीक्षा तेरी आत्मा नहीं, तेरे दिल की होगी, और वहां मैं तेरा अंत कर दूंगी। घाटियों और जंगलों को पार करता हुआ अग्निवीर अब एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां की हवा अलग थी, गहरी, ठंडी और रहस्यमयी। उसकी पीठ पर बंधा त्रिशूल अचानक भारी हो गया, मानो किसी अदृश्य बोझ से दबा हो। उसने महसूस किया कि यह संकेत है, अगली परीक्षा यहीं होगी। चोटी पर पहुंचते ही उसके सामने प्रकट हुआ एक विशाल सरोवर।
पानी काला था पर उसमें अजीब सी चमक थी। सरोवर के बीचों बीच एक कमल खिला था जिसकी पंखुड़ियां आग की तरह दमक रही थीं। तभी गूंजती हुई आवाज आई, अग्निवीर, यह है तेरी छठी परीक्षा, माया और सत्य का संग्राम। सरोवर में जो दिखाई दे वह सच भी हो सकता है और भ्रम भी। तेरे हर निर्णय का असर तेरी आत्मा पर होगा। अग्निवीर ने सरोवर की ओर देखा। पानी में उसका प्रतिबिंब नजर आया, पर वह वैसा नहीं था। प्रतिबिंब में खड़ा अग्निवीर मुस्कुरा रहा था कि आंखों में दैत्य जैसा अंधकार था। वह बोला, तू मुझे जीत नहीं सकता। मैं ही तेरा वास्तविक रूप हूं। तेरे भीतर का लालच, तेरे भीतर की घृणा, तेरी प्यास अनंत शक्ति की। मुझे स्वीकार कर ले, फिर तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। अग्निवीर स्तब्ध रह गया। प्रतिबिंब ने त्रिशूल उठाया और पानी से बाहर निकल आया। अब उसके सामने खड़ा था उसका ही अंधकार में रूप। दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों के पास समान शक्ति, समान अस्त्र। वार शुरू हुआ। हर चोट बिजली की तरह गूंज रही थी। अग्निवीर ने वाक्यास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उसका अंधकार रूप भी वही शक्ति रखता था। कुछ पल बाद अग्निवीर थकने लगा। उसके मन में भय घर करने लगा। क्या सचमुच मैं इतना अंधकार अपने भीतर छुपाए हुए हूं? तभी उसके माथे पर त्रिनेत्र चमका। उसने आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। उसकी आवाज गूंजी, मेरा मार्ग धर्म है। मेरा प्रतिबिंब मेरा स्वामी नहीं, मेरी परीक्षा है। उसके शब्दों से दिव्य ऊर्जा निकली। अंधकार में रूप चीखता हुआ पीछे हटने लगा और अंत प्रकाश में विलीन हो गया। सरोवर शांत हो गया। कमल की पंखुड़ियां खुलीं और उससे एक प्रकाश किरण निकलकर अग्निवीर के हृदय में समा गई। उसकी आत्मा और दृढ़ हो गई। लेकिन उसी क्षण सरोवर के किनारे कामिनी प्रकट हुई। उसके चारों ओर माया का जाल लहरा रहा था। उसने धीमे से कहा, तूने अपने अंधकार को हरा दिया, अग्निवीर। लेकिन अब देख, जब तेरा सामना अपने ही हृदय से होगा तब तू कैसे बचेगा। उसकी आंखों में ऐसा रहस्य छिपा था जिसने अग्निवीर की आत्मा को भी विचलित कर दिया। गहरी अंधेरी रात थी। अग्निवीर एक पहाड़ी जंगल में भटक रहा था। उसके चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। कभी दूर से भेड़िए की हूक, कभी उल्लू की तीखी आवाज। ठंडी हवाओं के झोंके उसके तन को चीरते हुए निकल रहे थे और पेट में भूख से आग लगी हुई थी। उसने महसूस किया कि शक्ति सिर्फ युद्ध से नहीं आती, बल्कि जीवित रहने की कला से भी आती है। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, पत्थरों से चिंगारी निकालकर आग जलाई और अपने आप को बचाया। अग्निवीर ने पहली बार जाना कि साधना सिर्फ ध्यान या शस्त्र नहीं, बल्कि प्रकृति को समझना भी है। दिन निकलते ही उसने जंगल के भीतर एक नदी देखी। पानी के भीतर उसने मछलियां तैरती देखी। खाली हाथ मछली पकड़ना उसके लिए कठिन था, लेकिन उसने बांस की टहनी और नुकीला पत्थर जोड़कर भाला बनाया। बार बार असफल होने के बाद आखिरकार उसने एक मछली पकड़ी। उस दिन अग्निवीर ने खुद को कहा, अगर जीवन को जीतना है तो हर कठिनाई को अपनी शिक्षा बनाना होगा। यात्रा आगे बढ़ी। जंगल की गहराइयों में उसने जड़ी बूटियां खोजीं, घायल होने पर उनका प्रयोग किया। धीरे धीरे उसका शरीर और मन दोनों और मजबूत होने लगे। भूख, प्यास, थकान और डर, सब उसके लिए अब साधना के चरण बन गए। रात को ध्यान लगाते हुए अचानक उसके सामने प्रकाश की एक किरण उतरी। वह वही वृद्ध पुरुष थे जिन्होंने पहले वरदान दिया था। इस बार उनकी वाणी गंभीर थी। ओपन क्वोट, अग्निवीर, तू सही मार्ग पर है, लेकिन याद रख, अगला कदम तुझे दूसरी दुनिया की ओर ले जाएगा। वहां पहुंचने के लिए तुझे अभी और सीखना होगा। जीवन को साधना, मन को वश में करना और तत्वों से संवाद करना। क्लोज क्वोट। अग्निवीर ने सिर झुका दिया। वह जान चुका था कि असली यात्रा अब शुरू हुई है। कहीं दूर अनदेखी दुनिया में कामिनी पहले से ही अपने जाल बुन रही थी। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले अग्निवीर को अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ना था। क्या आप चाहेंगे कि एपिसोड 9 में मैं अग्निवीर के पहले तत्व साधना, पृथ्वी, जल या अग्नि की शुरुआत करवाऊं?
लाइन अग्निवीर अब दूर दूर तक फैले जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार कर रहा था। उसकी यात्रा ने उसे अमरपुर गांव तक पहुंचाया। एक ऐसा गांव जहां प्रकृति की सुंदरता और खतरनाक जंगल दोनों मौजूद थे। गांव के लोग किसान थे, लेकिन आपसी झगड़े और बाहरी डाकुओं के हमलों ने उन्हें भयभीत कर दिया था। अग्निवीर ने देखा कि गांव में दो समूह आमने सामने थे। एक समूह चाहता था कि गांव का मुखिया अपने पिता बने, लेकिन दूसरे समूह के लोग सत्ता हथियाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। अग्निवीर का पिता भी उसी संघर्ष में फंसा हुआ था। उसने सुना कि लोग उसे मुखिया पद से हटाने की साजिश कर रहे थे, और वह अकेले ही अपने सम्मान और परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा था। अग्निवीर ने तय किया कि पहले उसे धरातत्व की शक्ति सीखनी होगी, और यह शक्ति उसे इस धरती की कठोरता, लोगों की चालबाजी और लड़ाई के अनुभव से मिलेगी। उसने जंगल में प्रशिक्षण शुरू किया। पत्थरों को उठाकर, मिट्टी और चट्टानों को तोड़कर वह अपने शरीर को कठोर बना रहा था। हर चोट और गिरावट उसे मजबूत बना रही थी। लेकिन गांव के बाहर डाकुओं का हमला हुआ। वे जान गए थे कि अग्निवीर आया है और उसकी शक्तियों की बात फैल गई थी। अग्निवीर ने देखा कि ये लड़ाई केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं थी। गांव के लोग भी उसे परीक्षा देने की कोशिश कर रहे थे, उसकी क्षमता और धैर्य को नापने के लिए। पहली लड़ाई में अग्निवीर ने पृथ्वी तत्व का पहला स्पर्श महसूस किया। जब उसने जमीन को हाथों और पैरों से छुआ तो मिट्टी और पत्थर जैसे जीवित हो गए। उसने पत्थरों को अपनी ओर आकर्षित किया और डाकुओं पर वार किया। उनकी ताकत और रणनीति को देखकर उसे समझ में आया कि यह शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि धरती की गति और स्थिरता से जुड़ी थी। उसने धीरे धीरे गांव में लोगों के विश्वास को भी जीतना शुरू किया। कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए, कुछ उसकी ताकत से डर गए। लेकिन अग्निवीर ने जाना कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। उसके पिता की राजनीति और मुखिया पद की साजिश भी उसे चुनौती दे रही थी। रात को उसने जंगल में फिर ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि यहाँ की मिट्टी, चट्टान और जंगल की ऊर्जा अब उसके भीतर घुल रही थी। उसके हाथों से हल्की कंपन निकली और उसकी त्वचा पर मिट्टी की चमक उभर आई। अग्निवीर समझ गया कि अब उसके पास पृथ्वी तत्व की प्रारंभिक शक्ति है, लेकिन इसे पूरी तरह जागृत करने के लिए उसे और कठिनाइयां पार करनी होंगी। गांव, जंगल और पहाड़ हर जगह अब उसके लिए सिखाने वाले शिक्षक बन गए थे। और कहीं आप भी ये कहानी का सफर जितना रोमांचक है, उतना ही मजेदार और गहरा आपके साथ बनाना। तो चलिए एपिसोड 10 शुरू करते हैं। एपिसोड 10 अग्निवीर अब अमरपुर के जंगल और पहाड़ियों में लगातार ट्रेनिंग और संघर्ष कर रहा था। हर दिन नई चुनौतियां, डाकू, शिकारी, जंगली जानवर और गांव के भीतर राजनीतिक उथल पुथल। उसके पिता अब मुखिया के पद के लिए संघर्ष कर रहे थे, विरोधियों ने उन्हें हटाने की साजिशें रची थीं। अग्निवीर ने पहले दिन की लड़ाई में मिट्टी और पत्थरों को नियंत्रित करना सीखा था, लेकिन अब वह अपने पृथ्वी तत्व को और गहरा करना चाहता था। उसने पहाड़ों की चट्टानों को उठाकर, भारी लकड़ियों को तोड़कर और जंगली जानवरों के हमलों का सामना करके अपने शरीर और मन को कड़ा किया। एक दिन गांव के किनारे एक नया खतरा आया। गांव के कुछ लोग जो साजिश रच रहे थे, ऐसने बाहरी डाकुओं को बुलाया। ये लड़ाई अग्निवीर के लिए सबसे कठिन परीक्षा साबित हुई। डाकू सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि रणनीति में भी माहिर थे। अग्निवीर ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर पृथ्वी की ऊर्जा महसूस की और हाथ पैर जमीन से जोड़कर शक्ति निकाली। पत्थर, मिट्टी और पेड़ों की जड़ें जैसे जीवित हो उठीं। उसने डाकुओं को एक एक करके धराशायी किया। हर वार और हर बचाव ने उसकी शक्ति को और भी मजबूत किया। लेकिन यह केवल बाहरी लड़ाई नहीं थी। गांव के लोग भी उसके सामने चुनौती बने। कुछ ने उसे झूठा साबित करने की कोशिश की, कुछ ने डर दिखाने का प्रयास किया। अग्निवीर ने समझ लिया कि सच्ची परीक्षा केवल ताकत की नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने की भी है। रात होते होते उसने जंगल में ध्यान लगाया। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन आत्मा शांत। उसने महसूस किया कि अब वह केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि धरती की स्थिरता और धैर्य से भी युद्ध कर सकता है। अग्निवीर की शक्ति बढ़ रही थी। उसके पिता ने भी धीरे धीरे विरोधियों के षड्यंत्रों को भांपना शुरू कर दिया। लेकिन अग्निवीर जानता था कि असली कठिनाई अभी बाकी थी। गांव, जंगल और पहाड़ हर जगह नई लड़ाइयों,